Hello, I am Dr. Anupam Goyal. I am a senior consultant in laparoscopy and robotic surgery at Max Hospital, मोहाली. हमें बड़ा प्राउडली ये मौका मिला कि हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हर्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया की, जो कि नेशनल चैप्टर है एशिया पैसिफिक हर्निया सोसाइटी का, तो चंडीगढ़ में JW मेरिट में से ऑर्गेनाइज करें. तो ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है. 28 और 29 मार्च को 2026 हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. And we are proud that 350 plus surgeons from region and India, all over India, are coming with around 70-75 industry people joining us. और हम इसमें सब लोगों का कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, अपडेटेड जितनी टेक्नोलॉजी है वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं और सारे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं. जी, ये ऑल ओवर इंडिया से आपके कितने सर्जन आ रहे हैं हर एक स्टेट से? सर, वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 200 सर्जन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, लाइक दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, कोयम्बटूर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, एवरी स्टेट पीपल आर कमिंग. यहाँ कितने रोबोटिक से जब एक्टिविटीज दिखाएंगे? सो वी आर वेरी थ्रिल्ड टू शेयर दैट 3 रोबोट्स जो सबसे बेस्ट इंट्यूटिव दा विंसी XI रोबोट है, SSI मंत्रा है एंड देयर इज अ मेट्रॉनिक रोबोट. ये तीनों रोबोट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए चंडीगढ़ में आ रहे हैं एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन अपर नॉर्थ इंडिया. टाइमिंग क्या है सर कॉन्फ्रेंस के? सर, ये सैटरडे सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है और 6:30 तक इसका साइंटिफिक एजेंडा है एंड देन संडे को फिर 9 बजे से लेके 4 बजे तक. मीडिया आर अलाउ इनसाइड और नॉट? डेफिनेटली सर, वी वुड वेलकम यू ऑल और आप आ सकते हैं. यू कैन डू अ कवरेज ताकि हम इस जो भी हम ये एजुकेशनल इवेंट्स कर रहे हैं वो लोगों तक जा सके कि कैसे एक अपडेटेड जो तरीका है पढ़ाई का वो चलता रहता है कंटिन्यूसली. जनरल पीपल के लिए अलाउड है सर? जनरल पब्लिक के लिए नॉर्मली अलाउड नहीं होता बिकॉज इट्स अ साइंटिफिक एजेंडा जो होता है वो एक डेडिकेटेड डॉक्टर्स के लिए होता है. देयर इज सम थिंग्स वो पब्लिक शायद ना देख पाए तो ये अलाउड नहीं होता. बट अगर किसी डॉक्टर से वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं विद अ स्पेशल रिक्वेस्ट दैट कैन बी लाइक. थैंक यू. आज आपको बुलाने का बेसिकली रीजन क्या है कि हम एक बहुत ही प्रेस्टिजियस नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. ठीक है, आप सब लोग डॉक्टर्स को जानते हैं कि वो एक पेशेंट्स का इलाज करते हैं. ठीक है, कि एज अ क्लिनिशियन बोला जाता है उसे. ठीक है, बट एक डॉक्टर जब एक उस लेवल तक पहुंचता है वो एक पढ़ाई करके पहुंचता है. उसको दूसरा पहलू होता है एकेडमिक्स. ठीक है, कि वो डॉक्टर की कंटिन्यूड एजुकेशन चलती रहनी चाहिए, उसे अप टू डेट रहना है टेक्नोलॉजी के, नई प्रोसीजर्स को समझना है, इंडस्ट्री को समझना है. तो उस वजह से ये CME कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन एक पहलू रहता है एक डॉक्टर की लाइफ का जो कि चलता रहता है. एंड इवन आपको पता हो शायद कि पंजाब मेडिकल काउंसिल जो उसे लाइसेंस करती है डॉक्टर को परफॉर्म करने के लिए, वो उसे कहती है कि आपको 50 आवर्स बेसिकली 5 ईयर्स में वो CME के थ्रू गेन करना है ताकि आप कंटिन्यूड एजुकेशन से जुड़े रहें. सो इस वजह से हमारी बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं हर्निया सोसाइटी ऑफ इंडिया. इट इज अ नेशनल चैप्टर ऑफ एशिया पैसिफिक हर्निया सोसाइटी. ये पूरी एक ग्लोबल बॉडी है. तो इसमें ये हर साल अपनी कॉन्फ्रेंस करती है. ठीक है, देयर इज एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड अ मिड टर्म कॉन्फ्रेंस. सो उसका एक एडिशन होता है यंग HSI कॉन. यंग HSI कॉन का मतलब क्या होता है कि यहाँ यंग सर्जन्स को प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि वो आके अपनी न्यू स्टडीज, अपनी सर्जरीज, अपना डाटा सारा प्रेजेंट करते हैं और जो ग्लोबल सर्जन्स हैं, जो सीनियर सर्जन्स हैं, वो लोग उसे विटनेस करते हैं, एडवाइस देते हैं और अपना डाटा प्रेजेंट करते हैं. ये कुछ कई सालों से ये इवेंट हो रहा है. 2021 में ये समझिए कोलकाता में किया गया, 2022 में अहमदाबाद में हुआ, फिर 24 में ये दिल्ली में हुआ. तो 26 में वी वर लकी दैट इट वाज अवॉर्डेड टू चंडीगढ़ एंड आई वाज आस्क्ड टू प्लीज होस्ट दिस कॉन्फ्रेंस एज ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन. और हम ये पिछले 3 महीने से इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में लगे हुए थे एंड वी वर लकी. ग्लोबल और इंडिया लेवल पे एंड रीजनल लेवल पे सर्जन्स हमारे पास आ रहे हैं चंडीगढ़ में. और बहुत ही मैं ये बोलूँगा कि जो सर्जन्स आ रहे हैं बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, वो अपनी फील्ड में, अपने हॉस्पिटल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सो एक ये प्लेटफॉर्म है जब सब लोग सर्जन्स मिलकर अपने आप को अपडेट करते हैं नॉलेज के लिए. Around 350 plus surgeons, around 70-75 people from the industry. एक जो बेसिकली इंडस्ट्री होता है कि जो हम सामान यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, बिकॉज कोई भी सर्जन टेक्नोलॉजी के बगैर वो एडवांस ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है. हम कहते हैं आज रोबोटिक सर्जरी आ गई है, दूरबीन आ गई है, नए इम्प्लांट्स आ गए हैं जो क्वालिटी पेशेंट को पेन नहीं करते हैं लाइफ लॉन्ग बाद में. तो वो सब कुछ उनकी सहायता से हम पूरा कर पाते हैं. और ये हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये 2 दिन चलेगी. ये 28 मार्च और 29 मार्च को बेसिकली JW मेरिट में चल रही है. और हमने इसमें बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक्स सर्जन्स के लिए रखे हैं जिसमें सर्जन्स को खुद बहुत ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस में फ़ायदा होता है. और हमने कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ इसमें रखी हैं, लाइक हम मॉर्निंग में संडे को उन्हें 6 से 7:30 सुखना लेक पे लेके जा रहे हैं. सो वी हैव केप्ट एक्टिविटी ऑफ बीइंग फिट.
सर्जन्स 8-8 घंटे 10-10 घंटे ओटी में काम करते हैं. समबडी हैव अ मस्कुलर पेन, शोल्डर दुख रहा है, बैक एक हो रहा है, क्योंकि एक पोस्चर में सर्जरी हो रही है, मेंटल स्ट्रेस है. सो हम उन्हें सुबह वहाँ जाके उन्हें 5-10 मिनट की डेली एक्टिविटी का रूटीन करवा रहे हैं बाय द साइड ऑफ लेक, ताकि वो हर रोज अपने ओटी में जाने से पहले वो 5 मिनट अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी लगाए. सो दिस इज द इवेंट जो हम कर रहे हैं 2 दिन का, एंड वी फील प्राउड कि पूरे इंडिया के सर्जन्स चंडीगढ़ में आ रहे हैं, एंड वी गॉट देन अपॉर्चुनिटी टू होस्ट देम. ये आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो जो हर्निया सोसाइटी है ये क्या कर रही है पब्लिक के लिए एक्चुअली? सर, हर्निया सोसाइटी ना एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी है जो कि एक तो एकेडमिक्स का काम करती है. दूसरा, ये बहुत सारे हम पेरीफ्री में जो छोटे नर्सिंग होम होते हैं वहाँ एनुअल लेवल पे हम कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ वो जाकर अपने जैसे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरीज की है वहाँ पर. आप इंटीरियर ऑफ द सिटीज जहाँ पर वो फैसिलिटीज नहीं होती एडवांस लेप्रोस्कोपी की, वहाँ जाकर भी ये सर्विसेज दी जाती हैं. तो देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटीज जो हर्निया सोसाइटी ऑलरेडी सोसाइटी के लिए कर रही है. दे आर गिविंग ट्रैवल ग्रांट्स टू द सर्जन. अभी एक सर्जन है वो इंडिया में ट्रेन हुआ है, बट वो एक एडवांस प्रोसीजर सीखने के लिए बाहर जाना चाहता है, यूरोप, यूएस में, यूके में. सो उनको ट्रैवलिंग फेलोशिप्स दी जाती हैं कि आप वहाँ से नई टेक्नोलॉजी को सीख के आइए और फिर बाद में इंडिया में आके उसको प्रोपोगेट करिए, लोगों को उसका फायदा. ये जो 350 आपके पास जो सर्जन्स आ रहे हैं, ये ऑल ओवर इंडिया में कितनी स्टेट से आ रहे हैं? सर, ये हर स्टेट से आ रहे हैं. टॉकिंग अबाउट दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, कोयम्बटूर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सो ऑल ओवर इंडिया. इवन हिमाचल, हमारा रीजन जो है पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़ तो है ही है. तो ये सब लोग तो आ ही रहे हैं, प्लस ऑल ओवर इंडिया. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ रहेगा? सो एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ. आपके क्वेश्चन से मुझे याद आ गया. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन अपर नॉर्थ इंडिया दैट हमारी मार्केट में कोई 3 से 4 रोबोट्स अवेलेबल है इस टाइम में. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड इंट्यूटिव, जो कि सबसे ओल्डेस्ट है कंपनी रोबोटिक. 5th जनरेशन रोबोट आ गया उनका. सेकेंड इज एसएस इनोवेशन, सुधीर श्रीवास्तव इनोवेशन, वो पहला इंडिया ओरिजिनेटेड मेड इन इंडिया रोबोट है. और थर्ड इज मेट्रॉनिक. पहली बार अपर नॉर्थ इंडिया में तीनों के तीनों रोबोट्स आ रहे हैं लाइव एक्सपीरियंस के लिए. मतलब अगर आप लोग भी कल आते हैं, आपको वहाँ रोबोट दिखेगा, आप उस पर बैठ के उसको एक लुफ्त ले सकते हैं कि वो रोबोट चलता कैसे है. उसके अंदर सर्जरी तो नहीं करने को मिलेगी आपको. देयर विल बी सिमुलेशन गेम्स और एक्टिविटीज वेयर यू कैन सी दैट हाउ रोबोट इज वर्किंग. इसका टाइमिंग क्या रहेगा सर, ये शेड्यूल? कॉन्फ्रेंस कल सैटरडे 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी और ये शाम को 6:30 तक इसका साइंटिफिक एजेंडा है. और फिर संडे को सिमिलरली ये 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी और 4 बजे तक इसका साइंटिफिक एजेंडा. और 4 बजे के बाद आउटिंग? देन वी जस्ट डू अ वोट ऑफ थैंक्स एंड बाय 4:30 वी डिस्पर्स. ठीक